हेलो दोस्तों, आरपीएससी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडीआर के बारे में आप लोग को बेसिक जानकारी बताएंगे दोस्तों कि हमारे पीसीबी में जो कुछ इस तरीके का वीडीआर लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सब वीडीआर हैं। ये हमारे पीसीबी में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये जो लगा ये भी वीडीआर है। आखिर में ये वीडीआर हमारे पीसीबी में किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बेसिक जानकारी बताएंगे। तो इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में, एनटीसी के बारे में और पीटीसी के बारे में। इसमें दोस्तों जो ये एनटीसी और पीटीसी था, ये दोनों दोस्तों हमारा टेम्परेचर के ऊपर अपना जो रेजिस्टेंस था वो कम ज़्यादा कर रहा था, यानी कि कम ज़्यादा जो है टेम्परेचर के ऊपर अपना रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहा था। लेकिन जो हमारा ये वीडीआर है दोस्तों, वीडीआर ये क्या होता है दोस्तों कि ये वोल्टेज के ऊपर अपना रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता है। जैसे तो ये वीडीआर जो है दोस्तों, ये हमारा जो 220 वोल्टेज एसी इन कराते हैं, इसके ऊपर निर्धारित होता है कि इसका रेजिस्टेंस जो है कितना कम होगा, यानी कि कितना कम होगा और कितना ज़्यादा होगा। ये हमारा वोल्टेज के ऊपर निर्धारित होता है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये वीडीआर के बारे में ये जानेंगे कि हम कैसे इसको जाने कि ये कितने वोल्ट का है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों देखेंगे, इसमें जो ये लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों कितना लिखा है, 14,561। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 14,561। अब इसको दोस्तों पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे ये शुरू का 2 अक्षर देख रहे हैं दोस्तों 14, ये हमारा दोस्तों ये जो वीडीआर है इसका डिस्क साइज है, यानी कि दोस्तों ये किसका साइज क्या है, ये हमारा 14 शुरू का अक्षर बताएगा कि इसका साइज क्या है। ये हमारा साइज का हो गया दोस्तों। और ये लास्ट का 3 अक्षर देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5, 6। अब ये जो लास्ट वाला अक्षर है दोस्तों, जैसे हम लोग एसएमडी वाले रेजिस्टेंस का मान निकाल रहे थे, एसएमडी रेजिस्टेंस में क्या होता था दोस्तों, जैसे 2 लिखा है तो इसका मान किस तरीके से निकाल रहे थे कि जो लास्ट का अक्षर होता है इसको 2 जीरो ऐड करते हैं। तो इसी तरीके दोस्तों इसमें देखेंगे लास्ट में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो ऐड करेंगे इस तरह। तो ये हमारा कितने वोल्ट का वीडीआर हुआ दोस्तों, 560 वोल्ट का वीडीआर हुआ, यानी कि दोस्तों इसका साइज कितना है, 14 mm दोस्तों ये इसका साइज हुआ और 560 वोल्ट का ये वीडीआर हुआ। बस समझे दोस्तों, इस तरीके से इसका मान हम लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक और हम लोग वीडीआर को देखते हैं। ये भी दोस्तों जो देख रहे हैं ये भी एक वीडीआर है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या लिखा गया है, 14D 681। क्या लिखा गया है दोस्तों, 14D 681 यस। अब इसका मान किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, 14 और डी लिखा है, ये हमारा क्या है, डिस्क का साइज है। ये डिस्क का साइज है दोस्तों। बाकी का ये जो 681 लिखा है दोस्तों, जैसे हमने इसका मान निकाला, लास्ट वाले अंक का यहाँ पे जीरो ऐड किए, इस तरीके से ये जो 681 लिखा है दोस्तों, एक की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 680 यस। अब ये जो यस है दोस्तों, ये हमारा टॉलरेंस होता है। ये टॉलरेंस के बारे में हम आगे वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि एल एम एस ये सब का टॉलरेंस कितना होता है दोस्तों। इसको अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमारा दोस्तों क्या हुआ, यानी कि 14 mm और 680 वोल्ट का ये हमारा वीडीआर हुआ दोस्तों। इस तरह अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पीसीबी में ये जो वीडीआर होता है ये किस किस नाम से इसकी कोडिंग, यानी कि हमारे पीसीबी में किस किस नाम से ये लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ZNR इस नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये देखिए
ये एक वीडीआर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो किस नाम से लिखा है दोस्तों, ये ZNR। मैं सुना दोस्तों ये हमारा वीडीआर है, यानी कि हमारे पीसीबी में इस नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमारे पीसीबी में दोस्तों VA इस नाम से भी कोडिंग लिखा हुआ मिल सकता है। जहाँ पर VA लिखा रहेगा दोस्तों वहाँ पर हमारा वीडीआर लगा हुआ होता है। जैसे इस वाले पीसीबी में देखेंगे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ये 14D 681 यानी कि 680 वोल्ट का ये वीडीआर है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है दोस्तों, VA, यानी कि दोस्तों ये भी हमारा क्या है, वीडीआर है। और कहीं कहीं दोस्तों वीडीआर भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वीडीआर सीधा सीधा दोस्तों क्या लिखा रहेगा, वीडीआर। तो वहाँ पर भी दोस्तों ये वीडीआर ही हम लोग लगाएंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वीडीआर है ये हमारे पीसीबी को डैमेज होने से किस तरीके से बचाता है। अब हमने क्या बताया दोस्तों कि जो हमारा ये लाइन है और न्यूट्रल है, यहाँ पे फ्यूज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज के तुरंत बाद दोस्तों आपको 90% तक, अब 90% तक पीसीबी में देखेंगे दोस्तों फ्यूज के तुरंत बाद ही भी वीडीआर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, वीडीआर है। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी पीसीबी डिजाइन की गई है, ये भी पीसीबी में है दोस्तों, पीसीबी की बात नहीं है। लेकिन इधर क्या है दोस्तों, छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, छोटे। हाँ, तो अब ये शुरू में इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि हमारा जो सर्किट है, अगर हाई वोल्टेज आता है दोस्तों, इधर से हाई वोल्टेज आता है तो हमारा वीडीआर जो है दोस्तों यहाँ पे ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि ये वीडीआर जो है दोस्तों ये आपस में, जैसे इसके दो पिने हैं, आप देख रहे हैं ये दो पिने हैं दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस जो अभी बहुत हाई है दोस्तों, आपको दिखा सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस देखिएगा दोस्तों कितना है, बिल्कुल नहीं बता रहा है। और इसमें भी देखिएगा बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है। तो ये जैसे इसमें दो पिने हैं, ये इसकी अभी जो पिने हैं दोस्तों बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस है इसका। अब जैसे दोस्तों इधर से 220 वोल्टेज जो इन हो रहा है एसी, ये अगर इधर से हाई वोल्टेज किसी कारण से आ गया, मान लीजिए दोस्तों कि जब तक 220 वोल्टेज आ रहा था तो हमारा जो पीक वोल्टेज यहाँ पे बन रहा था, मान लीजिए कि 300 या 350 वोल्टेज के आसपास इसका पीक वोल्टेज बन रहा था, पीक वोल्टेज। अब अगर दोस्तों इधर से हमारा वोल्टेज बढ़ा, जैसे मान लीजिए कि 300 वोल्टेज या 400 वोल्टेज किसी कारण से आया, तो ये हमारा जो पीक वोल्टेज है दोस्तों ये भी बढ़ जाएगा, लगभग 500-600 वोल्टेज है दोस्तों, ये 600 वोल्टेज के आसपास इसका पीक वोल्टेज पहुंच जाएगा। उस टाइम दोस्तों ये हमारा जो वीडीआर है ये काम करना चालू कर देगा। तो ये उस टाइम किस तरीके से काम करेगा दोस्तों, इसका जो अभी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, अगर ये हमारा पीक वोल्टेज जो है 600 वोल्टेज, जैसे दोस्तों ये हमारा वीडीआर देखेंगे ये कितने वोल्टेज का है दोस्तों, देखेंगे ये शुरू का अक्षर जो है दोस्तों हमने बताया डिस्क का साइज है, और ये 561, यानी कि दोस्तों ये कितना है, ये 561 है, 561। तो इसका मतलब ये हुआ कि 560 वोल्ट का ये हमारा वीडीआर है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा पीक वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, ये अगर 560 वोल्टेज के आसपास ये पीक वोल्टेज बना दोस्तों, उस टाइम ये हमारा जो वीडीआर है, ये दोनों पिन जो है दोस्तों अभी हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, ये लो रेजिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। अगर इसमें से अगर एक बार अगर 300 या 400 वोल्टेज अगर ऐसे इन हुआ दोस्तों, तो उस टाइम हमारा ये पीक वोल्टेज हाई होगा। तो जब पीक वोल्टेज हाई होगा दोस्तों, उस टाइम हमारा ये जो वीडीआर है इसके दोनों पिने लो रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब लो रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, इधर से जो लाइन है, इधर से न्यूट्रल है, ये आपस में शॉर्ट होगा। जब ये आपस में शॉर्ट होगा, उस टाइम ये हमारा फ्यूज जो है दोस्तों यहाँ
ओपन हो जाएगा, यानी कि ये फ्यूज जो है जल जाएगा। जब जल जाएगा दोस्तों, इधर से ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन इधर से हमारे पीसीबी में जाना बंद हो जाएगा। जब लाइन जाना बंद हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी आगे पीसीबी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, ये ख़राब होने से बच जाएगा। तो इस यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जैसे एक वीडीआर देख रहे हैं दोस्तों, यार ख़राब हो चुका है, यानी कि इसमें से हाई वोल्टेज गुजर चुका है दोस्तों, इसलिए ख़राब हो गया। तो इसका हम रेजिस्टेंस आपको दिखाएं दोस्तों। देखिएगा, इसका रेजिस्टेंस लो हो गया है। तो मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है दोस्तों? इसका रेजिस्टेंस लगभग 308 ओम के आसपास दिखा रहा है इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये वीडीआर लगाया गया है, अगर इसमें से अगर एक बार भी दोस्तों अगर 300 या 400 वोल्टेज अगर किसी कारण से आ गया, तो ये हमारा जब यहाँ का वोल्टेज पीक वोल्टेज हाई होगा, तो ये हमारा वीडीआर क्या होगा, जैसे इस वाले वीडीआर का रेजिस्टेंस आप देखें बिल्कुल लो हो गया, उसी तरीके से हमारे पीसीबी में जो भी वीडीआर लगा रहता है उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों, ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों के बीच में दोस्तों ये दोनों पिनें कनेक्ट होती हैं। तो जब ये इसका रेजिस्टेंस लो होगा, तो ये हमारा जो इधर फ्यूज लगा है दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन न्यूट्रल शॉर्ट होगा, तो ये जब ओपन हो जाएगी, इधर से लाइन जाना बंद हो जाएगा। तो हमारी इधर की जो सर्किट है दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ बच जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फ्यूज लगा के तुरंत यहाँ पे वीडीआर लगाते हैं, ताकि हमारे इसके बाद की सर्किट बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इसका दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि ये जो वीडीआर है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक जला हुआ वीडीआर लिए हैं, तो इससे आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लाइन और न्यूट्रल देंगे, और यहाँ पर एक 3.15 एम्पियर का दोस्तों फ्यूज कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है ये वाला जला हुआ वीडीआर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसको जलाने के लिए, यानी कि हमारे पास 680 वोल्ट का वीडीआर है। अब इसको जलाने के लिए दोस्तों मेरे को 400 वोल्टेज चाहिए, इसलिए हम एक जला हुआ यहाँ पर वीडीआर लगा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप किस तरीके से समझेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि अभी तक 220 वोल्टेज जा रहा है, उस टाइम ये हमारा मान लीजिए कि 680 वोल्ट का वीडीआर है अभी। तो जब तक 220 वोल्टेज जा रहा है, 680 वोल्ट का वीडीआर है, सब कुछ सही है। अब मान लीजिए दोस्तों किसी कारण से यहाँ पर 400 वोल्टेज आ गया, उस टाइम समझ लीजिए कि हमारा ये वीडीआर ख़राब हो चुका है। मान लीजिए कि हमारा वीडीआर अब ख़राब हो चुका है, उस टाइम ये हमारा फ्यूज जो है किस तरीके से ख़राब होगा, यानी कि ये फ्यूज उड़ेगा, ये फ्यूज हमारा जलता है कि नहीं, इसका हम आपको प्रैक्टिकल यहाँ करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक ख़राब वीडीआर लिया है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कितना है, लगभग 323 ओम का इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों। क्योंकि हमने बताया कि जितने वोल्ट का ये वीडीआर होता है, अगर इसमें से एक बार वोल्टेज गुजर गया दोस्तों, तो हमारा जो वीडीआर है लो रेजिस्टेंस में आ जाता है। तो ये हमारा ख़राब हो चुका है दोस्तों, और ये फ्यूज की जगह पे दोस्तों हमने एक लो वैल्यू का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, आप देख सकते हैं ये लगभग 22 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों। जब यहाँ पे हम लाइन इन कराएंगे दोस्तों, उस टाइम ये हमारा फ्यूज जो है वो जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फ्यूज जो है जल चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा वीडीआर जो है काम करता है। अब इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिखाया दोस्तों आपको, देखिए ये हमारा जो है ओपन हो चुका है, यानी कि दोस्तों ये अगर यहाँ पर फ्यूज होता तो ये हमारा फ्यूज उड़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा वीडीआर काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।